डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। एम एजुकेशन फाइनल ईयर की सीरीज पेपर इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन यानी बुद्धि, सृजनात्मकता तथा शिक्षा, इसकी सेकंड यूनिट हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एम एजुकेशन फाइनल ईयर पेपर इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, बुद्धि, सृजनात्मकता तथा शिक्षा, यूनिट 2 सृजनात्मकता पहला हेडिंग यहाँ पर। और पहले इस यूनिट का हम सिलेबस देखेंगे। यहाँ पर सिलेबस में क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, इसकी मीनिंग, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, प्रोडक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, आइडेंटिफाइंग अ क्रिएटिव प्रोसेस, मेजर फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी, यानी इस तरह से सिलेबस हुआ रहा। तो अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग है सृजनात्मकता, इसका अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सृजनात्मकता के जनक है यानी द फादर ऑफ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स स्पियरमैन, टोरेंस ईपी, थॉर्नडाइक ईएल, स्किनर बीएफ यानी बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर बीएफ स्किनर को ही यहाँ पर सृजनात्मकता के फादर कहा जाता है। देखिए सृजनात्मकता जो वर्ड है, इसके कई मीनिंग यहाँ पर निकल के आते हैं, जैसे रचनात्मक, सृजनात्मक, सर्जक या सर्जित करना, उत्पन्न करना, सृजन, बनाना, इस तरह के कई मीनिंग इसके निकल कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सामान्य मानसिक क्षमता तथा सृजनात्मकता का सह संबंध होता है, यानी जो मानसिक क्षमता होती है, मेंटल एबिलिटी होती है उसकी, और क्रिएटिविटी की, इन दोनों का क्या आपस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन, थोड़ा ऋणात्मक, काफ़ी धनात्मक, शून्य या एक विशिष्ट सीमा तक धनात्मक और उसके बाद कोई सह संबंध नहीं। यानी पहले तो मान लें दोनों साथ साथ चलते हैं, एक लिमिट तक दोनों यहाँ पर क्या होंगे, धनात्मक होंगे, प्लस होंगे, उसके बाद ये इधर को जाएगा कहीं को और ये कहीं को इधर को मान ले चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 नवीनता संबंधित है। ऑप्शन, बुद्धि से, व्यक्तित्व से, सृजनात्मकता से, अधिगम से। अभी हमने देखा था कि सृजनात्मकता में क्या था कि कोई नई चीज़ यानी रचनात्मक कोई वर्क हो, यानी उत्पन्न हो, कोई किसी चीज़ का सर्जन हो या किसी चीज़ को हम तैयार करें, बनाएं, तो ये मीनिंग थी यहाँ पर इस तरह से। तो नवीनता इसमें क्योंकि वर्ड आया है, तो नया कुछ करना, नया कुछ सोचना, तो ये सृजनात्मकता में आता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 सृजनात्मक चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संयोगशील होते हैं या किसी अन्य में लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग के विचारों में आपसी दूरी जितनी अधिक होगी, सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। किसका कथन है? देखिए यहाँ पर कहा कि नवीन संयोग के विचार, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से, नवीन संयोग के जो विचार होंगे, जो मान लें किसी इंसान के जो विचार हैं, तो उन विचारों में मान लें दो विचार किसी को माइंड में आते हैं, तो आपसी दूरी जितनी अधिक होगी, उनके बीच में मान लें एक विचार ये, एक विचार इन, जितना ये गैप जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो कहा गया कि सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी, यानी नवीनता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये किसका कथन था? तो ये मेडनिक का कथन है यहाँ पर, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 सृजनात्मक धनी रचनात्मक सुप्त शक्ति, कभी रचनात्मक उत्पादन और कभी रचनात्मक उत्पादकता है। यह परिभाषा किसकी है? तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन, स्किनर, क्रो, गिलफोर्ड, एंडेवर। तो यहाँ पर ये गिलफोर्ड ने ऐसा कहा था, उन्होंने कहा था कि सृजनात्मक धनी यानी कभी वो सुप्त शक्ति होती है, कभी रचनात्मक उत्पादन और कभी रचनात्मक उत्पादकता, ये गिलफोर्ड का स्टेटमेंट था, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 सृजनात्मकता मनुष्य की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह नवीन रचना करता है या नवीन विचार उपस्थित करता है। यानी एक तरह से योग्यता बताई है मनुष्य की, और जो क्या करता है, नवीन विचार उत्पन्न करता है या नवीन विचार उपस्थित करता है। यानी इंसान के अंदर एक ऐसी योग्यता होती है जिससे उसके माइंड में, उसके मन में नई नई बातें, नए नए विचार आते रहते हैं कि मैं ये करूँ, ये कर सकता हूँ मैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये ड्राइवर की है यहाँ पर, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 सृजनात्मक बालक पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त कर नवीन रचना करते हैं। किसने कहा? देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक स्टूडेंट है,
ये एक स्टूडेंट है, ये क्या करेंगे, जो पहले से विद्यमान यानी मौजूद, विद्यमान यानी मौजूद, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मौजूद है पहले से, उनको लेकर क्या करते हैं, संयुक्त कर नवीन रचना यानी कोई नई रचना बनाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वेस्ट मटेरियल है, उससे हम कुछ नई चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई कपड़े हैं फटे पुराने, उनके कपड़े में कुछ बनाना चाहते हैं, या कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो यूज हुए हैं, बॉक्स वगैरह, उनसे कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो ये इस तरह की बात है यहाँ पर। तो ये किसने कहा था, इस चीज़ को गिलफोर्ड ने ही कहा था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति के अवचेतन मन में अप्राप्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति ही सृजनात्मकता है। ये भी एक और डेफिनेशन यहाँ पर है, ये कि किसी व्यक्ति के अवचेतन मन में, उसके मन में अवचेतन अप्राप्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति, यानी ऐसी इच्छाएं जिनको प्राप्त ना किया जा आसानी से, यानी ऐसी इच्छाएं हमारे मन में होती हैं। कभी कभी हमें सोचते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो यही कहा गया कि यही सृजनात्मकता है, यही क्रिएटिविटी है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जितने भी लोग हुए हैं, उनके माइंड में कुछ इस तरह की बातें आती थी। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये फ्रॉयड द्वारा दिया गया था। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, और आप लाइक भी करते रहें, ताकि हम ये समझें कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे और कि ये हम आपके लिए सही काम कर रहे हैं, तो आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा था। यानी सृजनात्मकता जो होती है वो मौलिक परिणामों को, मौलिक बेसिक, ठीक है, या मेंटल प्रोसेस या बेसिक प्रोसेस को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये मेडनिक का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेडनिक। क्वेश्चन नंबर 10, स्टैन के अनुसार सृजनात्मकता की प्रक्रिया में मुख्य सोपान है, यानी मेन स्टेप देखते हैं। जो सृजनात्मकता की जो प्रोसेस है उसमें जो मेन स्टेप होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि तैयारी, प्रिपरेशन, सही बात है। उपकल्पना का निर्माण, सही बात है। उपकल्पना का परीक्षण भी करना होता है, ये भी सही बात है। और परिणामों की व्याख्या भी कर सकते हैं बाद में। तो इसलिए यहाँ पर सभी यहाँ पर करेक्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट हेडिंग हमारा सृजनात्मकता की पहचान, यानी रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 11, एक सृजनशील बालक को निम्नलिखित गुणों एवं कौशलों के आधार पर पहचाना जा सकता है। यानी एक बालक कोई हमारे सामने है, कोई स्टूडेंट है मान लिया, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें सृजनशीलता है या क्रिएटिविटी की इसमें स्किल है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम एक तो देखेंगे साहित्यिक एवं कलात्मक कौशल उसके अंदर है कि नहीं है। उसके बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्किल या कौशल उसमें है या अपसारी चिंतन उसमें है नहीं है। और अगर ये सभी हैं तो फिर हम मान लेंगे कि ये सृजनात्मक बालक है, तो क्योंकि यहाँ पर सभी ही मौजूद होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मकता की विशेषता है, क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहिता या ये सभी। तो इनमें देखिए मौलिकता, ये लचीलापन, प्रवाहिता सभी मौजूद होने चाहिए, मतलब ये सभी विशेषताएं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता में योगदान करता है, यानी कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए मौलिकता, बी निर्भरता, सी समरूपता या डी है ये सभी। तो जो मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी, वो इसमें यहाँ पर हेल्प करती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ईंट का असाधारण उपयोग बताने में सृजनात्मकता की किस विमा का मापन होता है, यानी कौन सी विमा होगी, कौन सी डायमेंशन होगी जिसका यहाँ पर मापन होगा। तो देखिए ऑप्शन में प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी मौलिकता ही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता की पहचान होती है, यानी कैसे आइडेंटिफाई होता है कि पुराने व्यवहार से या चित्रकला से या संगीत से या नवीन परिणाम से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नवीन परिणाम से, फ्रॉम द न्यू रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता की पहचान के लिए अपरीक्षणात्मक साधन है, नॉन एक्सपेरिमेंटल मीन्स। देखिए ऑप्शन यहाँ पर निरीक्षण, साक्षात्कार, अभिवृत्ति मापन या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, CV गुण के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य गुण हैं, ऑप्शन नवीनता, मौलिकता, नमनीयता या सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 18, सीवी गुड के अनुसार सृजनात्मक के प्रमुख कारक हैं, कारक, ठीक है, यानी फैक्टर। तो मौलिकता, नवीनता, नमनीयता, ये सभी। तो यहाँ पर भी ये सभी उत्तर है, यानी ये सभी हैं। और ये पिछले क्वेश्चन में भी मिलता जुलता ही है, तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि एवं सृजनात्मक के संबंध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मक दो वर्ड यहाँ पर हैं, एक तो बुद्धि, दूसरा सृजनात्मक, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इनमें संबंध के विषय में देखना क्या है कि ऑप्शन देख लेते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में कोई संबंध नहीं होता है। तो ये बात गलत है, संबंध तो होता है। तो दूसरा भी देखिए, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में रेखीय सह संबंध होता है, ये नहीं है। ऑप्शन सी, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि स्तर 100 से 120 तक होना जरूरी है। बुद्धि स्तर यानी IQ लेवल जो है वो यहाँ तक होना जरूरी है, ये बात सही है। डी, प्रतिभाशाली लोग अत्यधिक सृजनात्मक होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली होंगे वो सृजनात्मक ही हों। तो यहाँ पर इसलिए मैं समझता हूँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हेडिंग, सृजनात्मक बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो देखिए, जो रचनात्मक बालक होते हैं उनको वर्गीकृत किया गया है, जैसे सौंदर्यात्मक सृजनात्मकता उनके अंदर होती है, या साहित्यिक सृजनात्मकता होती है, तकनीकी, वैज्ञानिक, औद्योगिक, कलात्मक, संगीतात्मक या शैक्षिक, ये सृजनात्मकता बालकों में हो सकती है। इस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, साहित्यिक रचनात्मकता में क्या नहीं होता। साहित्यिक रचनात्मकता में क्या नहीं होता। तो जो साहित्यिक रचनात्मकता होती है, देखिए उसमें क्या होता है, एक तो मौलिक लेखन, एक तो लेखन होता है, साहित्यिक में लेखन भी होता है, और आपका कविता वगैरह भी होती हैं, और जो कहानी होती हैं वो भी होती हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में लेखन है, धुन व लय, कविता, कहानी। तो मैं समझता हूँ जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, धुन व लय, क्योंकि साहित्यिक में धुन व लय नहीं होती। धुन व लय अगर देखें ये संगीतात्मक सृजनात्मकता में होती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, बालकों में कितने प्रकार की सृजनात्मकता पाई जाती है। देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो क्रिएटिविटी है वो कई प्रकार की होती है, जैसे जिसमें सौंदर्यात्मक सृजनात्मकता होती है, साहित्यिक होती है, तकनीकी होती है, वैज्ञानिक या साइंटिफिक होती है, इंडस्ट्रियल या औद्योगिक होती है, कलात्मक, संगीतात्मक और शैक्षिक। ये इस तरह से 8 प्रकार की हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिक सृजनात्मकता मापने में सहायक है, यानी साइंटिफिक जो क्रिएटिविटी है उसको मेजरिंग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी के पारसी परीक्षण द्वारा, बाकर मेहदी परीक्षण द्वारा, या CVP शर्मा एवं JP शुक्ला परीक्षण, या विंग्स परीक्षण। तो ये जो वैज्ञानिक सृजनात्मकता होती है, साइंटिफिक सृजनात्मकता होती है, जिसके अंदर नए नए प्रयोग, वो शोध, वो रिसर्च वगैरह का काम होता है, तो ये यहाँ पर जो VP शर्मा और JP शुक्ला, ये इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हेडिंग, सृजनात्मकता के स्तर, यानी लेवल देखने हैं क्रिएटिविटी के। तो हम जानते हैं कि इसके जो लेवल होते हैं वो 5 लेवल होते हैं। अगर देखा जाए इसके 5 लेवल तो कौन कौन से, जैसे नवाचारात्मक और आविर्भावात्मक, अभिव्यंजक, उत्पादक, या और एक 5वां आविष्कारशील। ये 5 जो हैं यहाँ पर लेवल होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, टेलर द्वारा सृजनात्मकता को कितने स्तरों में विश्लेषित किया गया है। तो यहाँ पर 5 लेवल दिए गए हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मकता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रकार टेलर द्वारा नहीं बताया गया था। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दिए गए हैं, अभिव्यक्त्यात्मक, वर्णनात्मक, उत्पादक और अन्वेषणात्मक। तो जो वर्णनात्मक है वो इनके द्वारा नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, सृजनात्मकता का पद क्रम स्तर सिद्धांत दिया गया। तो इस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर गोलमैन द्वारा, कैटेल द्वारा, मूनी द्वारा, या IA टेलर द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा IA टेलर, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारा सृजनात्मक योग्यताएं। नेक्स्ट हेडिंग सृजनात्मक योग्यताएं, क्रिएटिविटी एबिलिटीज देखेंगे। तो ये यहाँ पर इनकी संख्या अगर देखें तो ये 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जिसमें मौलिक चिंतन है, लचीला चिंतन है, और परवाह चिंतन यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर पुनः परिभाषा, और 5 नंबर पर जिज्ञासा, 6 पे विस्तृत चिंतन होता है, विस्तृत चिंतन, और 7 जटिल चिंतन भी होता है, और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर कुछ योग्यताएं हैं जो
क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में यहाँ पर हेल्प करती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनात्मक चिंतन का एक पूरक पक्ष नहीं है, यानी कंप्लीमेंट्री एस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मौलिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, तार्किक चिंतन या अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गुण सृजनात्मक योग्यता का निर्धारक नहीं है, यानी जो सृजनात्मक योग्यता होती है, जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है, उसका निर्धारक नहीं है, उसको डिटर्मिनेंट नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंतर्मुखता, बौद्धिक आत्मविश्वास या उच्च बुद्धि लब्धि या बौद्धिक कार्य हेतु असीम ऊर्जा। देखिए, अंतर्मुखता भी जरूरी है, बौद्धिक आत्मविश्वास भी होना जरूरी है, लेकिन उच्च बुद्धि लब्धि ये मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई किसी की बुद्धि लब्धि IQ बहुत ज़्यादा ही हो उसी में क्रिएटिविटी होती है। कम वाले में कुछ कम वाले में, नॉर्मल वाले में भी हो सकती है। और बौद्धिक कार्यों हेतु असीम ऊर्जा, तो एनर्जी तो चाहिए चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो निर्धारक नहीं है वो सी, यानी उच्च बुद्धि लब्धि। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मकता के मुख्य 4 तत्वों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, यानी 4 तत्व हैं यहाँ सृजनात्मकता के, कौन कौन से देख लेते हैं। उसमें आपका प्रवाह या फ्लो, नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर है, और मौलिकता, ओरिजिनलिटी और विस्तारता। तो ये 4 मौलिक तत्व हैं। अब ये है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रत्यय दिया गया है, यानी ये किसने कहा था, ये किसने दिए हैं यहाँ पर इस तरह के तत्व। तो जेम्स क्लेवर द्वारा या टोरेंस द्वारा या गिलफोर्ड द्वारा या क्रोके द्वारा। तो ये टोरेंस द्वारा यहाँ पर दिए गए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टोरेंस द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग, सृजनात्मकता मापन, क्रिएटिविटी मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, रिमोट एसोसिएट टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी मेडनिक और मेडनिक में एकांश हैं, यानी यूनिट है, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, यानी 40 है। क्वेश्चन नंबर 30, SP मल्होत्रा व सुचेता कुमारी के भाषा सृजनात्मकता परीक्षण में है, जो 1989 में आया था इनका। तो उसमें क्या है पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या। 3 उप परीक्षण, यानी सबसेट 3 या 4 या 4 या 5 या 6। तो इस सेट में इन्होंने 5 उप परीक्षण दिए थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु टोरेंस द्वारा निम्नलिखित में से एक सुझाव नहीं दिया गया था, यानी यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनमें से एक नहीं था, बाकी थे। तो देख लेते हैं। पहला है असामान्य प्रश्नों के प्रति सम्मान दिखाएं, यानी रिस्पेक्ट दिखाएं। तो ये बात सही है। कल्पनाशील व असामान्य विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, ये भी बात सही है। तीसरा, छात्रों को अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहें, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। डी, अपने छात्रों को ये प्रदर्शित करें कि उनके व्यवहार, विचार, यानी उनके जो आइडियाज़ है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही मूल्यवान है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है सृजनात्मकता परीक्षण, यानी सृजनात्मक के कुछ टेस्ट हैं, जो परीक्षण हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, जिनमें मुख्य टेस्ट जो हैं वो टोरेंस द्वारा दिया गया है, और उसके बाद जो बाकर मेंडी के द्वारा दिया गया है और बी के पासी के द्वारा दिया गया है। 3 यहाँ पर सृजनात्मक के जो परीक्षण है वो मेन है। चलिए इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों के सृजनात्मकता परीक्षण के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। तो इसमें देखिए मेडनिक, गेर्डजेल्स एम जैक्सन, वालेस एम कोगन या बैरोन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेडनिक। क्वेश्चन नंबर 33, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन परीक्षण तथा रिमोट एसोसिएट परीक्षण द्वारा निम्नांकित में से किसका मापन होता है। ये 2 टेस्ट हैं, डायरेक्ट किसको मापते हैं इनके द्वारा हम इस टेस्ट में, संवेगात्मक बुद्धि को या समस्या समाधान क्षमता को या सृजनात्मकता को। तो देखिए यहाँ पर क्रिएटिविटी के टेस्ट हैं, तो यहाँ पर सृजनात्मकता को ही हम यहाँ पर मापेंगे, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 34, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सृजनात्मकता में कई तत्व बताए गए हैं, निम्नांकित में से किसे उन तत्वों की सूची में नहीं रखा जा सकता। यानी कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे टोरेंस हैं, तो उन्होंने सृजनात्मकता के कुछ तत्व बताए हैं, जो यहाँ पर गिवन है, उनमें से एक नहीं है, वो बताना है कि कौन सा नहीं है। जैसे मौलिकता है,
लचीलापन है, प्रवाहिता है और नवीनता है। ठीक है, कई तत्व हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो नवीनता। क्वेश्चन नंबर 35 टोरेंस द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण में कई उपखंड हैं। निम्नांकित में से कौन सा उपखंड इस परीक्षण में सम्मिलित किया गया है? देखिए, उन्होंने जो मेन है उनके जो परीक्षण के स्टेप हैं वो 3 भागों में बांटे गए थे। एक तो निष्पादन कार्य में, दूसरा अशाब्दिक कार्य और तीसरा शाब्दिक कार्य। तो ये इस तरह से बांटे गए थे। और अशाब्दिक कार्य के भी फिर 4 पार्ट किए गए थे, जिसमें पूछो और अनुमान लगाओ परीक्षण था, और दूसरा परिणाम सुधार कार्य, तीसरा खिलौना कुत्ता, और चौथा जो था वो अजीब प्रयोग कार्य। ये इस तरह से थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, केवल शाब्दिक या केवल आकृतिक, या सी शाब्दिक तथा आकृतिक दोनों ही, या डी शाब्दिक तथा आकृतिक दोनों में से कोई नहीं। तो कौन से सम्मिलित किए गए हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाब्दिक तथा आकृतिक दोनों, बोथ वर्बल एंड फिगरेटिव। क्वेश्चन नंबर 36 गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता में किस तरह के चिंतन की प्रबलता होती है? ऑप्शन है ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी आलोचनात्मक चिंतन, या डी सौली या सेल्फ थिंकिंग। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 37 टोरेंस द्वारा निर्मित सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण बच्चों की सृजनात्मकता मापता है। तो इन्होंने ये चिंतन परीक्षण जो तैयार किया था, इसमें जो बच्चों की क्रिएटिविटी मापी जाती है। तो इसमें देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिए गए हैं। किंडरगार्टन से स्नातक स्तर तक, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी नर्सरी से किंडरगार्टन, केजी क्लासेस से यूजी क्लास अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक स्तर तक, ग्रेजुएशन लेवल तक। दूसरा केवल माध्यमिक स्तर तक। तीसरा केवल विश्वविद्यालय के छात्रों की, या केवल जूनियर स्तर के बच्चों की। तो उन्होंने जो ये चिंतन परीक्षण किए थे, तो किस कैटेगरी, किस लेवल के स्टूडेंट के लिए किए थे? तो उन्होंने ये किंडरगार्टन से स्नातक यानी किंडरगार्टन टू ग्रेजुएशन लेवल तक किए थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन टोरेंस सृजनात्मकता परीक्षण के शाब्दिक भाग का उपभाग नहीं है? देखिए, अभी बताया गया था कि जो इनके 3 श्रेणियों में इनके थे, निष्पादन कार्य, अशाब्दिक कार्य और शाब्दिक कार्य। तो उसमें अशाब्दिक कार्य के कई पार्ट थे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन शाब्दिक का पूछा गया है। तो फर्स्ट है पूछना व अनुमान करना, और दूसरा बी उत्पाद उन्नति और मध्यस्थ संबंध, और यहाँ पर डी असाधारण उपयोग। तो यहाँ पर जो सी है मध्यस्थ संबंध, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता का मापन नहीं करता? कौन सा परीक्षण है? देख लिए, मेडनिक रिमोट एसोसिएट टेस्ट जो था ये तो करता है, और मिनेसोटा पेपर फॉर्म टेस्ट, और सी बैरन वाल्स आर्ट स्केल, और डी शर्मा का डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिनेसोटा पेपर फॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है सृजनात्मकता परीक्षण में बाकर मेहंदी द्वारा। जो बाकर मेहंदी ने जो इस तरह के परीक्षण बनाए थे उनको बाकर मेहंदी ने जो है 1973 में इनकी रचना की थी। और इसमें देखिए पार्ट हैं कैसे। जो पहला पार्ट है वो चिंतन का शाब्दिक परीक्षण है, यानी शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, शाब्दिक परीक्षण है। और दूसरा अशाब्दिक परीक्षण, ये भी सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण, ही सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक और अशाब्दिक यहाँ पर परीक्षण दिए गए। उसके फिर जो हमारे यहाँ पर जो शाब्दिक परीक्षण है और अशाब्दिक परीक्षण है, उनके फिर उप परीक्षण किए गए हैं, यानी सब टेस्ट हैं। जैसे शाब्दिक के हैं, इसमें यदि ऐसा हो जाए तो, ये शाब्दिक का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है वस्तुओं के नए नए प्रयोग। तीसरा है नवीन संबंध का पता लगाना। चौथा है वस्तुओं को मनोरंजक बनाना। इसी तरह अशाब्दिक परीक्षण जो है उसके भी पार्ट हैं, जिसमें जैसे उसके भी सब टेस्ट हैं। जैसे फर्स्ट है उसमें चित्र बनाना, और दूसरा है चित्र पूर्ति, तीसरा है त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति कार्य। तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक के आगे उप परीक्षण हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत में
संवेदनशीलता परीक्षण की खोज सर्वप्रथम किसने की भारत में? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जलोटा ने, मेहता ने, बाकर मेहंदी ने, भाटी ने। तो कहा जाता है कि 1973 में बाकर मेहंदी ने की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाकर मेहंदी ने। क्वेश्चन नंबर 41 बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित शाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण पर प्राप्त अंकों को प्रमाणीकृत अंकों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रमाणीकृत अंक है, ऑप्शन दिए गए हैं टी स्कोर, जेड स्कोर, परसेंटेज और परसेंटाइल। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए, टी स्कोर। क्वेश्चन नंबर 42 बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित शाब्दिक सृजनात्मकता, ये यहाँ पर मिस्टेक थोड़ी सी, तो सृजनात्मकता ये है, तो परीक्षण में उप परीक्षण हैं। अभी हमने बात की थी कि इनके शाब्दिक और अशाब्दिक टाइप के 2 हैं, फिर उनके सब परीक्षण भी हैं, उप परीक्षण हैं। तो इन्होंने पूछा यहाँ पर कि शाब्दिक के कितने यहाँ पर रहेंगे। तो शाब्दिक के उन्होंने 4 परीक्षण बताए थे, इसलिए यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन बी। यानी 4 कौन कौन से थे अभी हमने बताया था। फर्स्ट उसमें था कि यदि ऐसा हो जाए तो, दूसरा था वस्तुओं के नए नए प्रयोग, तीसरा था नवीन संबंध का पता लगाना और चौथा था वस्तुओं को मनोरंजक बनाना। क्वेश्चन नंबर 43 चित्र निर्माण, रेखा आकृति निर्माण तथा चित्र समापन परीक्षण सृजनात्मकता परीक्षण के उप परीक्षण है जिसका निर्माण किया है। यानी जो सब टेस्ट दिए गए यहाँ पर कौन कौन से ऊपर, तो इनका निर्माण किसने किया? देखिए ऑप्शन है बी के पासी ने, बीपी शर्मा ने, या एसपी मल्होत्रा ने, या बाकर मेहंदी ने। तो अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ये बाकर मेहंदी के हैं, तो इसलिए से उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाकर मेहंदी ने। क्वेश्चन नंबर 44 बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण का उपयोग किया था। ये सृजनात्मक यहाँ पर है, सृजनात्मक परीक्षण का उपयोग किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन में, व्यावसायिक निर्देशन में, या शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में यहाँ पर किया जाता है, एजुकेशनल में भी और वोकेशनल गाइडेंस में। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 बाकर मेहंदी रचित सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण मापन करता है। धारा प्रवाहिता का, लचीलापन या विविधता का, या मौलिकता का, या ये सभी। तो इन सभी का यहाँ पर ये मापन करता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सृजनात्मकता परीक्षण में बी के पासी द्वारा। अभी हमने बाकर मेहंदी द्वारा, उससे पहले हमने पढ़ा था टोरेंस द्वारा, और अभी इसमें तीसरा है यहाँ पर परीक्षण, वो यहाँ पर है बी के पासी द्वारा। तो बी के पासी जो थे इन्होंने 1972 में की थी। कहा जाता है कि टेस्ट बैटरी की रचना सन 1972 में पासी ने की थी। तो इस परीक्षण के माध्यम से इन्होंने 6 उपपरीक्षण भी दिए हैं, जो इनके उपपरीक्षण के नाम से जाने जाते हैं, 6 हैं वो। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 पासी का सृजनात्मकता परीक्षण इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया? इंदौर में, तो ये निर्मित किया गया था सन 1972 में। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण में होते हैं उप परीक्षण, यानी कितने उप परीक्षण हैं? तो इनके जो परीक्षण थे उसमें 6 उप परीक्षण थे। 6 उप परीक्षण थे, कैसे थे देख लेते हैं। उसमें जो पहला उप परीक्षण था वो था द सेलिंग प्रॉब्लम टेस्ट, और जो दूसरा था वो था द अनयूजुअल यूजेज टेस्ट, तीसरा उसमें था द कॉन्सिक्वेंस टेस्ट, और जो चौथा था उसमें वो था द टेस्ट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, और जो फिफ्थ यहाँ पर था वो था द स्क्वायर पजल टेस्ट, एंड जो लास्ट का 6th टेस्ट था वो था द ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर 6 टेस्ट थे, तो इसलिए यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 बी के पासी के सृजनात्मकता परीक्षण के शाब्दिक उप परीक्षण में होते हैं। तो देखिए इनके वही हैं, 2 टाइप के होंगे, एक तो शाब्दिक होंगे और एक अशाब्दिक होंगे। तो टोटल तो इनके 6 हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन उन्होंने पूछा ओनली शाब्दिक, ठीक है। अब शाब्दिक बताने हैं ओनली, तो यानी वर्बल। तो इसमें 6 में से जैसे 6 थे तो 2 हम अलग कर लेते हैं, अशाब्दिक थे, और इसमें जो 4 थे वो शाब्दिक थे। इस तरह से इसको बांटा गया है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 भाग या 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 49 बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण है शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 2 टाइप के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों इनके, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट, आप इन वीडियो का मज़ा ले रहे हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोज़ को अपने जो आपके साथी हैं, जो बेस्ट फ्रेंड है, उनको भी भेजें। कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक स्टूडेंट को, अपने साथी को भेजें, ताकि हमारी मेहनत वसूल हो जाए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, देखिए व्यूअर्स, एक वीडियो को तैयार करने में मैं समझता हूँ कि 4 से 8 घंटे हम
लग जाते हैं। तो 6 से 8 घंटे जब एक वीडियोज़ पर कंटिन्यू काम किया जाता है और फिर अगर उसका फ़ायदा सभी को नहीं हो तो थोड़ा दुःख होगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियोज़ पहुँचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो, प्रॉफ़िट हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में उनकी हेल्प हो, उनका अच्छा रिवीजन होता रहे। लेकिन अगर आपके पास ही वीडियो जाती है और आप उसको अपने तक ही रखते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान को, इल्म को, नॉलेज को जितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाँटेंगे, हमारा उतना ही रिवीजन होगा, उतना ही बढ़ता है। ये कम नहीं होता। ये एजुकेशन ही ऐसी चीज़ होती है जो कम नहीं होती, ये बढ़ती जाती है। जितना बाँटते हैं वो बढ़ती जाती है। तो मैं भी इसको बाँट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बनती है कि आप भी इसको कम से कम, ज़्यादा नहीं कि एक स्टूडेंट को तो शेयर कर ही सकता है, और लाइक वगैरह भी ये एक तरह से गुरु दक्षिणा का काम करता है, तो इसका भी आप ध्यान रखते रहें। और एक प्रश्न जो इस यूनिट के लास्ट में है, वो हर यूनिट के अंत में होता है, वो आपके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर या 50 यहाँ पर है, देखिए, सृजनशीलता के गुणों के विकास का अभाव होता है, यानी द डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिविटी इज लैकिंग इन। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं: ए अभिनेता में, एक्टर में, बी मजदूर में यानी लेबरर, सी अभियंता में यानी इंजीनियर, और डी चित्रकार में यानी इन्वेंटर। तो इसका आपको उत्तर देना है। और ये हमारी एंड हो चुका है यहाँ पर यूनिट सेकंड का। देखिए, इस पेपर में इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन यानी बुद्धि, सृजनात्मक तथा शिक्षा में जो हम सीरीज लेकर चल रहे हैं, इसमें हम इसको 6 यूनिट में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट और ये अभी जो आपके सामने मौजूद है, ये सेकंड यूनिट है। इसके बाद हमारी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स यूनिट और बचती हैं। तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आपकी को कितनी उत्सुकता है कि आपको ये सीरीज़ भी दी जाए, क्योंकि देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि 6 से 8 घंटे एक वीडियो को तैयार करने में, अच्छी तरह से अगर तैयार करनी है तो लगता है। और लेकिन क्योंकि हमारे पास कभी-कभी होता है कि समय कम होता है और आपको जल्दी होती है, कि तो इसलिए फिर आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारा भी साथ दें। ठीक है? थैंक यू।